क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले स्पेस ट्रैवलर शुभांशु शुक्ला अब अंतरिक्ष से अपनी धरती की ओर लौट रहे हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उन्होंने अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट पूरे किए और अब वो अपने घर वापस आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अंतरिक्ष से धरती पर वापस कैसे आता है? चलिए आज हम आपको समझाते हैं कैसे शुभांशु शुक्ला धरती पर आएंगे, कौन सा यान है, कैसी होती है लैंडिंग और कितने तेजी से होती है स्पीड। शुभांशु शुक्ला जिस यान में सवार हैं उसका नाम है क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। ये वही आधुनिक यान है जिसे स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर तैयार किया है और जो कई अंतरिक्ष मिशनों में इस्तेमाल किया जा चुका है। जब शुभांशु की धरती पर वापसी का समय आएगा तो सबसे पहला कदम होगा अनडॉकिंग, यानी कि क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से धीरे धीरे अलग हो जाएगा। ये प्रक्रिया बहुत ही सटीक और धीमी गति से होती है ताकि किसी तरह का झटका या खतरा न हो। हालांकि यह पूरा सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड होता है, यानी कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित। फिर भी स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स हर चरण पर बारीकी से नजर रखते हैं। उनका काम होता है ये सुनिश्चित करना कि हर प्रक्रिया सुरक्षित और सही तरीके से हो। इसमें मॉनिटरिंग, बैकअप कमांड्स की तैयारी और जरूरत पड़ने पर मैनुअल कंट्रोल लाने की तैयारी भी शामिल होती है। अनडॉकिंग की प्रक्रिया लगभग कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे तक चल सकती है और एक बार स्पेसक्राफ्ट अलग हो गया तो वो अपनी पृथ्वी की ओर यात्रा शुरू कर देता है, जो कि एक रोमांचक लेकिन बेहद सावधानी भरा होता है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होता है, उसकी अगली बड़ी चुनौती होती है पृथ्वी की ओर सही दिशा में और नियंत्रित गति से बढ़ना। अंतरिक्ष में यान बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए उसे धरती की कक्षा में लाने के लिए इसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम करना जरूरी होता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं रेट्रोग्रेड बर्न। इसमें यान के पीछे लगे रॉकेट इंजन्स को कुछ समय के लिए चालू किया जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट की दिशा में एक उल्टी थ्रस्ट यानी धक्का लगता है। ये धीमा करने वाली क्रिया बेहद संवेदनशील होती है, क्योंकि अगर जरा सा भी समय ज्यादा या कम हो गया तो यान या तो बहुत तेजी से धरती पर घुसेगा या फिर दोबारा अंतरिक्ष की कक्षा में चला जाएगा। इस फायरिंग के बाद यान की गति धीरे धीरे कम होने लगती है और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की पकड़ में आने लगता है। अब स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर सुयोजित और सुरक्षित पथ पर आगे बढ़ता है। यह वही पल होता है जब धरती पर वापसी की असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसे हर सेकंड की गणना की जाती है। हर छोटा फैसला करोड़ों रुपए के मिशन और इंसानी जान की सुरक्षा से जुड़ा होता है। अब आता है सबसे क्रिटिकल स्टेज, अर्थ री एंट्री। जैसे ही यान धरती के वायुमंडल में घुसता है, उस पर बहुत तेज गर्मी और घर्षण पड़ता है। आप सोचिए, उस समय स्पीड होती है लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, इतनी स्पीड से आते हुए यान के बाहर तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट को खास हीट शील्ड से बनाया गया होता है, जो अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रखता है। जैसे जैसे यान नीचे आता है, उसकी स्पीड धीमी होती जाती है और फिर एक टाइम आता है जब छोटे पैराशूट खुलते हैं और फिर कुछ ही सेकंड में बड़े पैराशूट खुलते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को और भी धीमा कर देते हैं। इस प्रोसेस के बाद स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे नीचे आता है और बहुत सौम्यता से समुद्र में लैंड करता है। इस प्रोसेस को स्प्लैश डाउन कहा जाता है। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम का यान अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समंदर में लैंड करेगा। नासा की टीम पूरी तरह तैयार रहती है। जैसे ही यान पानी में उतरता है, रिकवरी टीम स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचती है। फिर कैप्सूल को उठाकर शिप पर लाया जाता है और एस्ट्रोनॉट्स को आराम से बाहर निकाला जाता है। ISS से अनडॉकिंग से लेकर धरती पर लैंडिंग तक ये पूरा मिशन 12 से 16 घंटे तक में पूरा हो जाएगा और जब यान वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो स्पीड होगी करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो लैंडिंग के समय घटकर 24 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुभांशु शुक्ला इस मिशन से करीब 263 किलो का साइंटिफिक सामान भी लेकर आ रहे हैं। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा स्पेस एक्सपेरिमेंट्स का डेटा शामिल है। तो दोस्तों, इस तरह शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से धरती पर वापस आएंगे, एकदम फिल्मी लेकिन पूरी तरह वैज्ञानिक अंदाज में। नासा इस लैंडिंग को लाइव भी दिखाएगा, तो आप भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।